तो आज की इस वीडियो में हम आपको घर बैठे बहुत सारी अर्निंग करना सिखाऊंगा। ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो 1000 मैंने डिपॉजिट किया हुआ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। 18+ ओनली। कैसे आपको विड्रॉल करना होता है, विड्रॉल कितनी देर में आ जाता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो, मैं जाता हूँ यहाँ पे मी पे एंड कलेक्शन पे। कमाना कैसे, अर्निंग कैसे करनी है, मैं फॉर एग्जांपल मी पे आया हूँ। मी पे क्लिक करने के बाद कलेक्शन पे जाऊंगा। यहाँ पर मेरे बहुत सारे नंबर शो करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक बार ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक करूंगा, लिंक पे क्लिक करूंगा एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करूंगा। अब हमारा पेटीएम का ओटीपी यहाँ डलेगा एंड ये जो 1000 रुपए हैं वो हमारे बैंक अकाउंट में पहुंच जाएंगे। अभी हमने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया। हम सिंपली कंफर्मेशन लिंक पे टैप करेंगे एंड हमारी जो केवाईसी है यहाँ पे देखोगे हमारा पेटीएम लिंक हो चुका है। अब हमारे जब तक लिंक नहीं करोगे तो विड्रॉल आपके बैंक अकाउंट में कैसे जाएगा। यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए ये लिंक किया जाता है। ट्रस्ट के लिए मैं बहुत सारे प्रूफ भी आपको दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। अभी मैं 1000 रुपए विड्रॉल कर रहा हूँ और ये जस्ट सेकंड और ज्यादा मिनट का टाइम लेता है एंड आपके बैंक अकाउंट में पैसे पहुंच जाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे लग गया विड्रॉल आपका, ठीक है। अब जैसे मैंने 1000 का विड्रॉल लगाया तो यहाँ पर मुझे देखोगे तो नीचे आपको दिख रहा होगा 10 रुपए मिल रहा है। सेल रिवॉर्ड 10 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन आप 10 रुपए ना देखें। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अर्निंग कैसे करनी है, ठीक है। तो देखो मैंने जैसे ही विड्रॉल लगाया 1000 का, तो 1000 का विड्रॉल पैसे तो लगा ही दिया, लेकिन लग भी चुका है। बैंक अकाउंट में जाने भी लगे हैं पैसे। यहाँ पे देखो 300 500, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने 1000 का विड्रॉल लगाया, एक ही बार में आपके बैंक अकाउंट में चला गया। अभी जैसे सामने की साइड, दूसरी साइड कोई कितने का खरीदना चाह रहा है, जैसे आपने यहाँ पे सेल किया 1000 का। अगर सामने कोई 1000 का खरीद रहा है तो एक बार में आ जाएगा। अब वहीं कोई 300 400 का खरीद रहा है तो 2-3 टुकड़े हो जाते हैं। अभी देखो 500 का कंप्लीट हो गया और ये अमाउंट है, ये इस वाले फोन में आ भी चुका है। देखो नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पैसे तुरंत बैंक अकाउंट में जा रहे हैं। अब ये चीज ट्राई जरूर करना। देखो यहाँ पे 2 विड्रॉल कंप्लीट हो गए हैं, एक और रह गया ये वाला, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें पैसा डिपॉजिट करो एंड तुरंत ही विड्रॉल करो। अब मैं आपको पूरा मोबाइल स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि कैसे आपको पैसे कमाने हैं। अब देखो मैं ये नई आईडी पे काम कर रहा हूँ, मैं पुरानी आईडी पे काम नहीं करता हूँ, बिकॉज उसकी लिमिट पूरी हो चुकी है। मतलब एक पैन कार्ड से जितने भी बैंक अकाउंट होते हैं उनमें हम 20-30 लाख रुपए तक लगा सकते हैं। अगर 20-30 लाख से ऊपर जाते हैं तो हमें आरटीआर भरना पड़ता है, ठीक है। और आरटीआर भी तब भरना पड़ता है जब हमारा कोई बिजनेस प्रूफ हो कि हमारा पैसा आ कहाँ से रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैसे अर्निंग करता हूँ, फॉर एग्जांपल बाय पे क्लिक करूंगा पैसे अर्न करने के लिए। अभी देखोगे यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर लेना, मैं टीम सेंटर पे आता हूँ। 10,632 रुपए की अर्निंग है और मैं अभी देखो, अभी 16 तारीख है और 16 तारीख में ही आपको यहाँ पर कम से कम 1000 रुपए अर्न करके दिखाऊंगा। ज़्यादा 1-2-3 घंटे के अंदर, मैं ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ, ठीक है। बाय ARV पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर अगर आप OTP में काम करते हो, OTP पे हमें मिलता है 5% कमीशन। फॉर एग्जांपल आप 1000 रुपये लगाते हो तो 50 रुपये मिलते हैं। और ये नहीं कि 1000 रुपये चले जाएँ, कभी नहीं जाते हैं वो, ठीक है। बस हमें काम करना होता है इस साइड पे। लेकिन अगर हम बैंक में काम करते हैं, मतलब बैंक के ऑर्डर खरीदते हैं, तो हमें वहाँ पे 6% मिलता है। और अगर हम OTP के ऑर्डर खरीदते हैं, OTP के ऑर्डर मतलब OTP के ऑर्डर पे क्लिक करेंगे एंड डिफॉल्ट पे होता है, लार्ज पे आओगे तो देखो अगर आप 49,000 या फिर 30,000 का ऑर्डर खरीदते हो तो 600 रुपये आपको ये मिलेंगे। एंड जब आप 30,000 रुपये सेल करोगे, बाय पे हमें मिल रहे हैं 600 रुपये। देखो रिवॉर्ड प्लस 600 रुपये। एंड जैसे ही हम बाय कर लेंगे तो 600 रुपये हमें मिल जाएंगे। एंड जैसे हम इनको सेल करेंगे तो 300 रुपये और मिलेंगे। यहाँ पर हमें दे रहा है 3% कमीशन, ठीक है। जैसे 2% कमीशन होगा ये सिर्फ, ठीक है। हमें ये 2% कमीशन मिल रहा है। 600 रुपये हो गया 30,000 का। और जैसे हम सेल करेंगे तो 1% और मिलेगा, 300 रुपये और मिल जाएगा। तो टोटल हमें 30,000 पर 900 रुपये मिलता है। लेकिन वहीं अगर हम बैंक में आते हैं तो ये बहुत डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक में आएंगे, क्लिक करके दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पर आप ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए 32,000 का ऑर्डर ले लीजिए। 32,000 पे हमें कितना मिल रहा है, 960 रुपये। वहाँ से 1% ज़्यादा मिल रहा है, 960 ये मिल रहा है। एंड जैसे हम बाय कर लेंगे एंड उसके बाद जैसे हम सेल करेंगे तो सेल करने के बाद हमें 1% और मिलेगा जो कि होगा 320 रुपये। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 900 और 300 हो जाता है हमारा 1200 प्लस 1270-80 के समथिंग। अब मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे अभी अकाउंट में 20-30 हज़ार नहीं है, लेकिन जितना भी है हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग जितना भी हमारे बैंक के अकाउंट में बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग एक ऑर्डर सिलेक्ट कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम मान लो यहाँ पे एक ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे तो बाय, अभी देखो अभी ये ऑर्डर हमारा था, अगर कोई और सिलेक्ट कर लेता
तो यहाँ पर ऑर्डर सिलेक्टेड ऑलरेडी लिख के दे देता। ठीक है, 5,000 पे मैंने क्लिक किया, ये ऑर्डर हमारा सिलेक्ट हो चुका है फोन पे से। हमने यहाँ पे फोन पे से सिलेक्ट किया है, इस ऑर्डर को हम दोबारा आपको बताएंगे। ओके, जैसे हमने क्लिक किया था तो ये ऑप्शन आया था, जैसे हमने वहाँ पे बाय पे क्लिक किया था। अब आपको किस चीज़ से खरीदना है? हमें फोन पे से खरीदना है, आपको फ्री रिचार्ज से खरीदना है, आपको स्लाइस ऐप से खरीदना है, हमें फोन पे से खरीदना है। तो हमने फोन पे क्लिक किया। अब हमें यहाँ पे पैसे सेंड कैसे करने हैं? 5,000, ठीक है, अपने बैंक अकाउंट से। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर है, ये बैंक कार्ड नंबर है, वही बैंक अकाउंट नंबर है। तो हम यहाँ से बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे टैप करेंगे, कॉपी हो जाएगा। बैक आएंगे, फोन पे को ओपन करेंगे एंड उसके बाद देखोगे यहाँ पे टू बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद टू अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद नीचे बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर यहाँ पर ये बैंक नेम कोटक महिंद्रा बैंक है तो हमें यहाँ पर भी कोटक महिंद्रा बैंक ही सिलेक्ट करना है सर्च करके। अगर यहाँ शो कर रहा है तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर ये वाला जो अकाउंट नंबर है वो आपको कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करने के बाद अकाउंट नंबर आपको यहाँ पेस्ट कर देना है एंड उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आईएफएससी कोड मांग रहा है तो आप डाल सकते हो, नहीं मांग रहा है तो आप देख सकते हो नॉट रिक्वायर्ड लिख के दे रहा है। और यहाँ पर देखो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि ये जो नंबर है, ये वाला बैंक अकाउंट, ये जो नंबर है वो किस के नाम पर है। यहाँ पर देख सकते हो इस नाम से ये अकाउंट आ रहा है, ये अकाउंट अंकुश नाम से है। तो हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे, देख सकते हो सैम अंकुश के ही नाम से आ रहा है। ठीक है, मतलब अकाउंट जो नाम यहाँ शो कर रहा है वही नेम हमें यहाँ पर भी शो कर रहा है। ये चीज़ कंफर्म हो गया कि हम सही अकाउंट में पैसे सेंड कर रहे हैं। अब प्रोसेस टू पे पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ये वाला पेज। अब यहाँ पर हमें गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर यहाँ पर हमने 5,000 का ऑर्डर सेलेक्ट किया है, देख सकते हो 5,000, तो हमें 5,000 ही डालने हैं वहाँ पे। अगर 5,001 रुपये भी डाल दिया और आपने 5,001 रुपये भी डाल दिया तो भी गलती हो जाएगी हमसे। ठीक है, तो हमें न तो कम डालना है न बढ़ती डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5,000 डालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिस भी बैंक में पैसे हैं हम वो सिलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू पे टैप करेंगे। अब पे क्लिक करेंगे, ब्लैक स्क्रीन हो जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना पिन डालेंगे, जो भी हमारे बैंक अकाउंट का पिन है। पिन डालने के बाद हम यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे। अगर हमने सब कुछ सही डाला होगा तो पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पर देखो कभी कभी कोई पेमेंट नहीं होता है क्योंकि सामने वाले की अकाउंट लिमिट भी ख़त्म हो सकती है। जैसे उसने एक दिन में ही 50,000 का ऑर्डर लगा लिया और रिसीव भी कर लिया अमाउंट, तो पैसा नहीं जाएगा। तो अभी यहाँ पर ये पैसा सामने वाले के अकाउंट में नहीं गया है, तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। तो सेम प्रोसेस हम दोबारा करेंगे। बैंक वाले ऑप्शन पे आए एंड लार्ज पे क्लिक किया अगर हमें बड़ा ऑर्डर खरीदना है, और अगर हमें छोटा ऑर्डर खरीदना है तो स्मॉल पे क्लिक करें। हमें बड़े बड़े अमाउंट खरीदने हैं। अभी हमारे अकाउंट में नहीं है पैसे, तो इसलिए हम 20-20, हमने तो 50-50 हज़ार के भी ऑर्डर खरीदे, तब जाके उस आईडी पे हमने इतने की अर्निंग आपको दिखाई है। जो अर्निंग हमने दिखाई थी ना आपको बहुत ज़्यादा अपने मेन अकाउंट पे, वो हमारा पर्सनल अकाउंट था, तब मैं उस पर इतने बड़े बड़े अमाउंट ही खरीदता था। अभी यहाँ पर ऑर्डर शो नहीं करते हैं कभी कभी, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा एंड एक ऑर्डर सेलेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक 6200 का ऑर्डर सेलेक्ट किया। हम एक किसी भी ऐप पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं 6200 रुपये का ऑर्डर है, हम इसे फ़ोन पे से ही खरीदेंगे। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं बार बार। अगर हमने फ़ोन पे सेलेक्ट कर लिया तो हम चाहते हैं अरे हमें फ़ोन पे से नहीं करना है, हमें तो फ्री रिचार्ज से करना है या से सुपर मनी से करना है, तो हम जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो इतने सारे ऑप्शंस क्यों दिए गए हैं वो मैं आपको और बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, बाद में बताऊंगा, अभी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मान लो मैं फ़ोन पे से ख़रीदना चाहता हूँ तो फ़ोन पे मैंने टैप कर दिया। हम यहाँ पे अकाउंट नंबर कॉपी कर लेंगे और बैंक नेम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आई मीन बैंक SBI बैंक। ठीक है, तो बैक करेंगे, टू बैंक पे क्लिक करेंगे, वही सेम प्रोसेस है। टू पे क्लिक करेंगे, फिर बैंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे SBI बैंक है तो यहाँ टैप करेंगे एंड यहाँ नंबर पेस्ट कर देंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे नाम आ रहा है मिस्टर आकाश कुशवाहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंफर्म करेंगे आकाश कुशवाहा। ठीक है, मिस्टर नहीं आता है कभी कभी। ठीक है, लेकिन सारी डिटेल हमारी सही है। अब हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे नंबर डाल के। नंबर ये जो मैं डाल रहा हूँ वो गलत डाल रहा हूँ, आप कॉल लगा के मत देखना। मैं ये चेक कर रहा हूँ कि OTP सेंड हो रहे हैं इस वेबसाइट से या नहीं। तो OTP सेंड हो रहे हैं, मतलब वेबसाइट वर्क कर रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे प्रोसेस टू पे एंड यहाँ पर जितना भी अमाउंट है हमें वही डालना है, कम ज़्यादा नहीं डालना है।
अब डालना ना चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी पे क्लिक करेंगे एंड इधर आके पेस्ट कर देंगे, अमाउंट अपने आप डल जाएगा 6200 जो भी आपका ऑर्डर है। हम बैंक सेलेक्ट करेंगे एंड पे पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम कर देंगे पेमेंट। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमें क्या करना है, व्यू डिटेल पे क्लिक करना है। व्यू डिटेल पे क्लिक करने के बाद यूटीआर को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमें वापस आना है एंड यहाँ पे एक बार इस यूटीआर को पेस्ट कर देना है। अब हमें क्या करना है, जो नंबर से हमने पेमेंट की है, मतलब ये जो फोन पे अकाउंट है किस नंबर से बना हुआ है वो नंबर हमें डालना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। कहाँ डालना है, ये जो फोन पे नंबर है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फोन पे नंबर इस नंबर से बना हुआ है ये फोन पे। तो हमें ये पेमेंट वेरीफाई करनी है कि हमने ये पेमेंट आपको कर दी है इस वाली वेबसाइट पे। तो उसके लिए हम इसको यहाँ डाल सकते हैं मैनुअली, ठीक है, वही नंबर। लेकिन जैसे मान लो हमने इस फोन पे से न की हो, किसी के भी फोन पे से की हो, तो वो नंबर हम यहाँ पे डाल के मैनुअली ओटीपी सेंड करके ओटीपी डालेंगे और पेमेंट को वेरीफाई कर देंगे। अब हम जिस जो आईडी मैंने ये बनाई है, ये आईडी बना रखी है, वही फ़ोन पे है सैम। तो हम सैम पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये फ़ोन पे ऑटोमेटिकली डल के आ जाएगा। ये फ़ोन पे नंबर, ये वाला फ़ोन पे नंबर और ये वाली आईडी एक ही नंबर से बने हुए हैं, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ये सिलेक्ट कर लिया। अगर आप किसी अदर फ़ोन पे अकाउंट से पेमेंट करते हो तो आप मैनुअली कैसे, यहाँ पे देखो एडिट नहीं कर पाओगे, एडिट करने की कोशिश करोगे नंबर आप दोबारा फिल नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फिल ही करना है कि आपने किसी और नंबर से पे किया है पैसा, तो चेंज पे क्लिक करना है, चेंज, ये वाला चेंज, ओके, चेंज पे क्लिक करना है, नीचे वाला फ़ोन पे सिलेक्ट करना है। अब मान लो मैंने अपने ही फ़ोन पे से पेमेंट की है, तो भी हम यहाँ पे वो नंबर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी नंबर है हम यहाँ डाल देते हैं, डाल दिया, ओटीपी सेंड पे क्लिक करेंगे, ओटीपी जा चुका है, अब हमें ओटीपी आ भी चुका है। ठीक है, तो उस ओटीपी को हम यहाँ पे एंटर को वेरिफिकेशन कोड में डालेंगे। तो ये ओटीपी दोबारा आया, हमने कॉपी किया एंड यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। नीचे सबमिट का ऑप्शन था, आपको बता दूं, ये रहा सबमिट का ऑप्शन। ओटीपी डाल दिया है, नंबर डाल दिया, यूटीआर डाल दिया है। ठीक है, अब सबमिट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे 3 सेकेंड्स लेगा एंड यस पे क्लिक करना है। ये जो पैसा था आपका पैसा देखो यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा बहुत टाइम लेता है कभी कभी यहाँ पे, नहीं तो तुरंत ही कंप्लीट हो जाता है। जैसे मान लो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, इस पे क्लिक करूँगा तो देखोगे ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कितना रुपये मिला है, 6200 रुपये पे 186 रुपये मिले हैं। आप अगर दिन में ऐसे ही 6200 के 5 ऑर्डर भी खरीद लेते हो, मान लो 5 ऑर्डर खरीद के बेच देते हो, तो यहाँ पर 186 इंटू 5 कर देंगे। ठीक है, 186 इंटू 5 930 रुपया हो गया, यही 930 हो गया। लेकिन अभी हमें और भी मिलेगा, ये 930 हो गया, सॉरी वो कैलकुलेशन में हुआ था। अभी हमें टोटल कितना हमने डिपॉजिट किया था, 6200 का हमारा हो चुका है 6500। 100 रुपये इसमें पहले से थे। अब हम इसे सेल कर देते हैं। सेल करने पे हमें अलग रुपया मिलेगा, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। सेल करने के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें किस बैंक अकाउंट में पैसे भेजने हैं तो वो हमें सिलेक्ट करना होता है। हमें जिस भी बैंक अकाउंट में पैसे भेजने हैं, मेन चीज़ मान लो हमें यहाँ पर हम सिलेक्ट करके दिखा देते हैं। ये रहा बैलेंस, जिस भी अभी मान लो यहाँ पर प्राइमरी बैंक अकाउंट इंडिया ओवरसीज बैंक है, तो हम अगर पेटीएम को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ जाएंगे, कलेक्शन पे आएंगे। कलेक्शन पे जाने के बाद हम यहाँ पे पेटीएम को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे। हम अपने पेटीएम अकाउंट को यहाँ लिंक कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ऑटोमेटिकली अनलिंक हो जाता है ये 20-30 मिनट के बाद, जैसे आपका पेमेंट विड्रॉल हो जाता है उसके बाद। अब देखो ओटीपी आ चुका है, हम इस ओटीपी को यहाँ डालेंगे और यहाँ पे कंफर्मेशन लिंक पे क्लिक करेंगे, तो ये जो हमारा पेटीएम अकाउंट है वो इस वेबसाइट से लिंक हो जाएगा। ओटीपी डाल देते हैं, कंफर्मेशन लिंक पे क्लिक करेंगे, तो अभी हमारा पेटीएम जो है वो यहाँ पे लिंक हो चुका है। देख सकते हो केवाईसी नॉर्मल और पेटीएम डिटेक्ट ए लॉगिन अकाउंट, मतलब हमारा पेटीएम अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। मतलब अब हम पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। अब देखो अगर मैं पेटीएम को ओपन करने की कोशिश करूँगा तो ये लॉगिन के लिए बोलेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बैलेंस चेक करूँ एक बार हटा के,
तो ये बोलेगा कि पहले आप लॉगिन करो, क्योंकि यहाँ से लॉग आउट हो चुका है और उस वेबसाइट पे लॉगिन हो चुका है। अब ऐसा नहीं कि कोई पैसे निकाल लेगा, कोई पैसे नहीं निकाल पाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। देखना अभी देखो लॉग आउट के लिए मतलब ये लॉग आउट हो चुका है। अब ये बोलेगा कि लॉगिन करो, तब आप यहाँ पे पेटीएम अकाउंट को यूज़ कर सकते हो। बट हमें लॉगिन नहीं करना, अगर हमने लॉगिन कर लिया तो यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे अभी लॉगिन है मतलब केवाईसी नॉर्मल है। जब तक केवाईसी नॉर्मल है, लॉगिन है, तभी तक हम पेटीएम में पैसों को सेंड कर सकते हैं। अब हमें सेल करने पे, सेल और विड्रॉल एक ही बात है यहाँ पे, लेकिन हम सेल करेंगे तो हमें पैसे और मिलेंगे, ठीक है। विड्रॉल करेंगे, विड्रॉल का ऑप्शन नहीं होता, विड्रॉल सेल एक ही बात होती है, चीज़ ध्यान रखो। तो हम यहाँ पे शुरू से बताते हैं, सेल पे क्लिक करेंगे, फिर से सेल पे क्लिक करेंगे, ओके, यहाँ पे सेल पे, एंड उसके बाद हमें फास्ट पेमेंट चाहिए अपने बैंक अकाउंट में, तो दोनों ही फास्ट के लिए ही हैं। अभी थोड़ा बहुत ड्रामा करते हैं ये, तो हम ऊपर एक बार टैप करेंगे, नीचे टैप था, यहाँ पे टैप किया, देखो ये चीज़ ऊपर नीचे होती है। अब हमें कितना अमाउंट विड्रॉल करना है, तो हम यहाँ पे 6500 ही डाल देते हैं। 6500 डाल दिया। अब देखो यहाँ पर हमें 6500 रुपये पे हमें कितने रुपए और मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 1% कमीशन और मिल रहा है, मतलब 6500 पे हमें 65 रुपये और मिल रहे हैं। ऐसे अगर आप 50,000 रुपये सेल करते हो तो 50 पे आपको 500 रुपये मिलेंगे, मतलब 1% कमीशन मिलेगा। आप चाहे कभी भी सेल करो, रात में, दिन में, संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को। तो ये अलग अर्निंग हो गई। खरीदने पे आपको 3% मिलेगा और सेल करने पे आपको 1%, टोटल 4% मिलेगा। तो हम इन्हें सेल कर देते हैं। अब ये नहीं है कि आप यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाने के लिए 1 लाख रुपए ही बैंक में होना चाहिए, नहीं। आपके पास 10,000 हैं या फिर 5,000 हैं, तो आप उन्हीं को ही बार बार डिपॉजिट कर सकते हो और बार बार बैंक अकाउंट में लेके बार बार पेमेंट खरीद सकते हो। जैसे कि मान लो अभी मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, सेल कर देता हूँ। हमने यहाँ डाल दिया 6500 एंड यहाँ पे टैप कर दिया एंड यहाँ पर हमें 65 रुपीज़ मिलेंगे। अब हम सेल पे टैप कर देते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग लेगा एंड देख सकते हो सेल लग चुकी है। अब बैंक अकाउंट में देखो 2:40 हो रहे हैं। अभी देखना कितनी देर में बैंक अकाउंट में पैसे पहुँच जाते हैं। अभी कोई सामने वाला, जैसे मैंने 6300 का खरीदा था, 6200 का खरीदा था, वैसे ही अगर सामने कोई उधर साइड कोई 6500 रुपये एक बार में ही खरीदता तो ये ऑर्डर हमारे बैंक अकाउंट में एक ही बार में आ जाता। लेकिन कोई थोड़ा थोड़ा करके खरीद रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ये वेबसाइट थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके हमारे बैंक अकाउंट में भेज रही है। तो अभी देखोगे यहाँ पर सारे, यहाँ पर था नीचे क्वांटिटी में, उधर सोल्ड क्वांटिटी में पहुँच चुका है। और यहाँ पे विड्रॉल्स भी कंप्लीट होते जा रहे हैं, कोई 700 का, कोई 100 का, कोई 2000 का एक बार में। कभी कभी तो 10,000 20 हज़ार का विड्रॉल एक बार में मेरे बैंक अकाउंट में आया है। अब यहाँ पर ये लगा है एंड ऊपर भी आप देखोगे तो हमें विड्रॉल आ रहे हैं हमारे बैंक अकाउंट्स में, जो कि अगर आप चाहो तो बैंक बैलेंस चेक भी करके देख सकते हो। मेरी इस आईडी की टोटल अर्निंग 10,632 रुपये थी, ठीक है। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था जब मैंने इस आईडी पे एक भी ट्रांजेक्शन नहीं लगाए थे, और टोटल मेरे बैंक अकाउंट में पैसे थे 7500 रुपये। और अभी देख सकते हो टोटल हमारे पास हो चुके हैं 8900 रुपये। मतलब यहाँ पर हमने समथिंग 600-700 की अर्निंग की होगी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा दिखा रहा है। हमने कितने की अर्निंग की है वो यहाँ से पता पड़ जाएगा, क्योंकि जब मैंने आज कोई काम नहीं किया था तब हमारा अर्निंग था, स्क्रीनशॉट है ये, ठीक है, 10,632 रुपये। लेकिन अभी हम पहले विड्रॉल करेंगे, उसके बाद दिखाएंगे कि हमारा टोटल अर्निंग आज कितना हुआ है। पहले हम इन्हें सेल कर देते हैं, हम लगा देते हैं इनको 8900 रुपये को सेल, ठीक है। तो अभी हमने 5:07 पे सेल लगा दी है टोटल। अभी यहाँ पर देखते हैं कितनी देर में ये सेल हो जाता है। तो अभी देखो यहाँ पे 8900 रुपये की पूरी सेल कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था कि इसमें, ये वाला जो स्क्रीनशॉट है, इसमें 10,632 रुपये की अर्निंग थी जब मैंने आज इस पे काम नहीं किया था। तो अभी मैं फिर से जाऊँगा उसी पेज पे, माई प्रोफाइल एंड टीम सेंटर। अब 10,632 यानी कि अगर आप जोड़ो तो 10,000 से 11,600, 11,800 हो चुका, मतलब 1,200 रुपये की अर्निंग मैंने कर ली है जस्ट 1-2 घंटे काम करके। आप भी इसी तरीके से काम कर सकते हो। मैं आपको बैंक अकाउंट में दिखाऊं तो हमारे में पैसे भी हो चुके हैं। अभी हमें लॉगिन करना पड़ेगा। जब भी आप पेमेंट वेरीफाई करोगे तो आपका जो फ़ोन पे वगैरह होते हैं वो लॉग आउट हो जाते हैं पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अभी हम जाएंगे और जिस बैंक में हमने पैसे लिए थे उस बैंक का बैलेंस चेक करेंगे, ठीक है। हमने अर्निंग 1,200 की है, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे
अलग से पड़े हुए होंगे, तो यहाँ पर हमारा बैलेंस आई थिंक शो नहीं करेगा, स्क्रीनशॉट भी नहीं होगा, चेक भी नहीं कर पाओगे। लेकिन आप पेटीएम में स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर आपको बैलेंस चेक करके दिखा सकता हूँ। अभी हमने येस में विड्रॉल लिया है, येस बैंक में, तो मैं येस बैंक का आपको बैलेंस चेक करके दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पर हमारा 11,000 बैलेंस हो चुका है। तो इसी तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो। अगर आपको आईडी बनानी है इस साइट की, तो आपको डिस्क्रिप्शन से जाओ टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो इस वेबसाइट में।